और सीधे लिए चलेंगे आपको बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी गई है। कुल 46 उम्मीदवारों की हुई है घोषणा। जी हाँ, कांग्रेस के 46 उम्मीदवारों की घोषणा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर कांग्रेस ने उतारी प्रत्याशी। जी हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वाराणसी से आज राय को मिला टिकट। बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अजय राय। अजय राय को टिकट मिल चुका है और ये पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी हो गई है। कुल 46 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है इस सूची में कि कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और बड़ी बात आपको बता दें कि वाराणसी से अजय रॉय को टिकट मिला है। अजय रॉय पर पार्टी ने भरोसा जताया है और अजय रॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टक्कर अजय रॉय से होगा वाराणसी में। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जितेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र, कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है जिसमें प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। घोषणा कर दी गई है कि कितने प्रत्याशी, 46 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। वहीं अजय रॉय जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 46 उम्मीदवारों की घोषणा की है कांग्रेस ने, और ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड से लेकर तमाम जो राज्य हैं उसमें मिलाकर तो 9 उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशियों की घोषणा की गई, जिसमें जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अ, अजय राय जो कि यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का क्या करेंगे। इमरान मसूद जो कि बसपा से गए थे, साथ ही दानिश अली जो कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, अमरोहा से लड़ेंगे। तो ऐसे 9 उम्मीदवार हैं जिनको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने उतारा है, और ये कहा जा सकता है कि लगातार जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है उनको कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने हमने एक सूची उतार दी है जिसमें 9 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। और साफ तौर पे कल भारतीय जनता पार्टी की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। जल्दी उत्तर प्रदेश में जो 24 उम्मीदवार बचे हैं उनकी भी घोषणा की जा सकती है। तो सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से अपनी कोर कसर, कह सकते हैं कि कमर कस ली है, और अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में पूरी उम्मीदवारों की लिस्ट सभी पार्टियां उतार देंगी, और जल्द ही जो प्रचार प्रसार का जो शोरगुल है वो उत्तर प्रदेश की गलियों में नजर आएगा। जी, अजय के बारे में बात कर लेते हैं। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारा गया है, तो अजय रॉय का क्या बैकग्राउंड रहा है? जनता उनको कितना प्यार देती है, कितना पकड़ है जनता के बीच? क्योंकि प्रधानमंत्री ना तो कोई छोटा नाम है और ना ही कोई छोटा चेहरा। देखिए, चाहे जितनी पकड़ हो, वो कहीं ना कहीं जो भी रिजल्ट के बाद जो घोषणा होती है वो उसमें तस्वीरें साफ नजर आती हैं, और जो मतदान होता है वो बताता है कि कितनी पकड़ जनता के बीच में थी और कितना भाई। हालांकि अजय राय की बात की जाए तो वो बनारस से के रहने वाले हैं अजय राय, और पूरे पुराने कांग्रेसी हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो उससे पहले भी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी छोड़कर अजय राय कांग्रेस में आए थे, और साफ तौर पर इससे पहले भी कहीं ना कहीं वो बनारस से चुनाव लड़ चुके हैं। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस ने अपना एक प्रत्याशी उतारा है, और कहीं ना कहीं खुद यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये बात तो है कि चुनाव का जब नतीजे आते हैं तो जनता ये डिसाइड कर देती है कि वो किसको कितना प्यार करती है। लेकिन जब पार्टी किसी उम्मीदवार पर भरोसा जताती है और भरोसा जता करके उनको प्रधानमंत्री के सामने खड़ा कर देती है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो विशेषता होगी अजय रॉय में, तभी पार्टी ने इतना भरोसा जताया है। तो अजय रॉय पर जो कांग्रेस ने भरोसा जताया ही, और साथ ही जो और उम्मीदवारों को उन्होंने, और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, तो कांग्रेस ने क्या कुछ देखकर ये सूची जारी की है? देखिए, बसपा से पहली बार दानिश अली और मकसूद अली की बात की, मकसूद अहमद की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं पुराने बसपा के प्रत्याशी रह चुके हैं, और जाहिर सी बात है कि दानिश अली सांसद भी रह चुके हैं। और ये कहा जा सकता है कि बसपा से उनको निष्कासित या पार्टी छोड़ने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और दिल्ली में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। और जाहिर सी बात है कि जिताऊ प्रत्याशियों पर कांग्रेस दाव लगाना चाहती कि ज्यादा से ज्यादा जिताऊ प्रत्याशियों पर दाव लगाया जाए, और जो दूसरी पार्टी से वादा करके आए हैं उनको टिकट दिया गया है। तो पूरी तरह से रणनीति तैयार है, और रणनीति के तहत कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरा जानकारी साझा करने के लिए।